बोलो शैतानवाद का मतलब होता है वर्शिपिंग योरसेल्फ, है ना। शैतान हमको दिखा के रखा है, जब तुम शैतान की पूजा करोगे उटपटांग चित्र की, वो शैतान की पूजा है, ये नहीं है। When you worship yourself, जब तुम अपने लिए जीते हो, जब तुम अपनी इच्छा को पूरी करते हो, जब तुम शरीर की लालसा को पूरी करते हो, that is called Satanism। एंड हम लोग ये सैटेनिज्म को देखेंगे उड़ाव पुत्र के जीवन से। उड़ाव पुत्र एक दिन आता है, हम लोग सब बोलते हैं ना, उड़ाव पुत्र इस बात को जानता था कि मैं परमेश्वर का क्या हूं, मैं अपने पिता का क्या हूं, पुत्र हूं, आई एम अ सन। और उसको अपने राइट मालूम थे, उसको अपने क्या मालूम थे, उसको अपने हक मालूम थे। तो वो पिता के पास जाता है, जैसे मसीह लोग पिता के पास जाते हैं, आई एम सन, अब मैं दास नहीं रहा, अब मैं पुत्र हूं, पुत्र में बन के जा रहा हूं, प्रभु मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे मेरा हक चाहिए। क्यों चाहिए? टू सर्व फादर, टू सर्व माई सेल्फ। तो ये उड़ाव पुत्र जाता है, ये उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास जाता, बोलता पिता मेरी संपत्ति मुझे वापस दे। हम लोग को लगेगा वाह यार, इस व्यक्ति को मालूम है कि प्रभु के पास जो प्रभु का है वो मेरा है, तो मुझे लेना है। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, इसको अपनी संपत्ति चाहिए थी, इसको पिता नहीं चाहिए था। क्या नहीं चाहिए था इसको? इसको पिता नहीं चाहिए था। इस उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से नफरत नहीं किया, इस उड़ाव पुत्र ने अपने आप से प्यार किया। हालेलुया। दिस प्रोडिगल सन हैज नॉट हेटेड हिज फादर, he didn't hate his father, rather he loved himself। उड़ाव पुत्र ने क्या किया, उसने पिता से नफरत नहीं की, उसने अपने आप से क्या किया, प्यार किया। हालेलुया। उड़ाव पुत्र को अपने हक मालूम थे, लेकिन उसको अपनी जिम्मेदारी नहीं मालूम थी। उसको मालूम था मसीह में हम स्वतंत्र हैं, मसीह में मुझे ये मिलेगा, मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा, मेरे लिए चंगाई रखी है, मेरे लिए रखा है। लेकिन उसको ये मालूम था कि मेरे पास क्या है, मुझे क्या मिलेगा, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी नहीं जानता था कि एक बेटे के रूप में उसकी जिम्मेदारी क्या है। चर्च, गलती मालूम कब होती है, दिक्कत कब आती है, जब आपको मालूम है आप पुत्र और पुत्रियां हैं, लेकिन आपके अंदर सेवक वाला हृदय नहीं रहेगा ना, तो आप कहीं ना कहीं शैतानवाद कर रहे हैं, आप आजाद नहीं हुए हैं, क्योंकि आप खुद की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये उड़ाव पुत्र क्या कर रहा था, अपने पिता से नफरत नहीं किया, बल्कि क्या किया, इसने अपने आप से ज्यादा प्यार किया, अपने पिता के विरोध में नहीं गया। सी देखो कितनी सारी सिमिलैरिटीज हम अपने लाइफ में देख सकते हैं ना। उड़ाव पुत्र है, अपने पिता को गाली बका, क्या उसने बोला पिता मैं तुझसे नफरत करता हूं, मेरे को हिस्सा दे दे? नहीं, अच्छा बेटा, महान बेटा, महान बेटा एक बार अपने पिता के पास आता है, बोलता पिता मुझे ये चाहिए, प्रभु मुझे पैसा चाहिए। काहे के लिए, काहे के लिए पैसा चाहिए? दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों के लिए उड़ाने के लिए कि देखो आई एम अ रिच मैन, इसलिए पैसा चाहिए। लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू। उसने अपने पिता से संपत्ति इसलिए नहीं मांगा कि वो पिता की सेवा करे, लेकिन उसने संपत्ति इसलिए मांगा ताकि वो अपने आप की सेवा करे। उसने पिता से नफरत नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा उसने पिता से बढ़कर क्या किया, उसने अपने आप से प्यार किया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये चाहिए। तो चर्च आज हमें इस बात, देखो मैं ही खुद सिखाता हूं आप लोगों को, वी आर सन्स एंड डॉटर, वी हैव टू आस्क। लेकिन काहे के लिए? जब उड़ाव पुत्र ने क्या किया, अपनी संपत्ति को मांगा, इसलिए नहीं कि उसका 2 का 3 कर देगा, लेकिन इसलिए मांगा ताकि वो अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा। वो अपने पिता के विरोध में नहीं गया, लेकिन वो पिता से ही दूर चला गया। आमेन, हालेलुया। He didn't went against his father, he went away from his father। वो अपने पिता से ही दूर भाग गया। पिता उससे प्यार करता था, ये भी अपने पिता से प्यार करता होगा, लेकिन इसने क्या सबसे ज्यादा प्यार किया? इसने अपने आप से ज्यादा प्यार किया। आमेन। चर्च समझ में आ रहा है? पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। लाब्रो गांधी रेसेंचेरी बांदाराबा, ही लव्ड हिमसेल्फ। उड़ाव पुत्र ने अपने आप से प्यार किया, पिता से प्यार नहीं किया। सेम में हमारी कंडीशन भी यही है। आप परमेश्वर के पास क्यों आ रहे हो?
दे दे मुझे, दे दे मुझे, दे दे, इसलिए आ रहे हो? या इसलिए आ रहे हो कि मैं प्रभु आपकी सेवा करना चाहता हूं? देखिए चर्च, प्रभु ने आपको आजाद इसलिए नहीं किया है कि आप अपने मन की करेंगे। प्रभु ने आपको आजाद इसलिए किया है ताकि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस गधी को इसलिए आजाद नहीं किया कि कोई उसको दूसरा मालिक मिल जाए। उस गधी को इसलिए आजाद किया ताकि यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ करके सिटीज में जाएंगे। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर ने आपको इसलिए आजाद नहीं किया कि आप अपनी मन की करेंगे, लेकिन इसलिए आजाद किया कि आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर करता आया। आप चर्च क्यों आ रहे हैं? बच्चा पाने के लिए, शादी होने के लिए? ओके, दैट वी नीडेड। आपको बच्चा इसलिए मांगना है चर्च में क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह बच्चा देता है, शादी कराता है ताकि आप उसके द्वारा प्रभु की सेवा करें। हालेलुया। बच्चे की आशीष मांगना गलत नहीं है, शादी की आशीष मांगना गलत नहीं है। गलत तब है कि जब मैं उस आशीष को अपने लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जैसे उड़ाव पुत्र ने किया। उड़ाव पुत्र ने क्या किया? उसने संपत्ति इसलिए नहीं मांगा कि वो अपनी संपत्ति को बढ़ाएगा, लेकिन उसने अपने आप से प्यार किया। ये दिक्कत आ गई। हालेलुया। तो चर्च, आज अपने आप को हम लोग जांचेंगे। हम लोग देखेंगे कि लॉर्ड, क्या मैं शैतानवाद तो नहीं कर रहा हूं? क्या मैं इसलिए आपके पास आ रहा हूं कि मेरे को कुछ अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे पास 10-15 हजार रुपए आ जाए और मेरा घर बढ़िया चले? आप अपने लिए जी रहे हो, स्वार्थ में जी रहे हो, अपनी खुद की सेवा कर रहे हो आप। बट प्रभु ने आपको क्यों आजाद किया है? परमेश्वर की सेवा करने के। परमेश्वर ने इजराइलियों को क्यों आजाद किया? हमने उस दिन कितने सारे वचन को पढ़े थे, 3 का 1, 3 का 8, 5 का 1, 7 का 2, 8 का 9, कि परमेश्वर ने बार बार बोलता क्या, मूसा बार बार फिरौन को बोलता क्या कि हमारे लोगों को जाने दे ताकि हम पहाड़ में जाके परमेश्वर की उपासना करें। हाँ, कनान देश गोल था, लेकिन कारण क्या था? उपासना करना। हाँ, प्रभु ने आपको आजाद किया है, लेकिन कारण क्या है? उसकी उपासना करना। कल को आपकी जॉब लग जाएगी, फिर आप कैसे अपनी जॉब से परमेश्वर की आराधना करें? चर्च, हम लोग डिलीवरेंस को लेकर के चल रहे हैं 1 महीने से ना, तो मैं चाह रहा था कि ये चीज आपके डीपली आपके अंदर जाए। जब आप घर जाओगे, लूका 15 जरूर पढ़ना, उड़ाव पुत्र के जीवन को देखना। उड़ाव पुत्र के अगर अपने पिता से नफरत नहीं किया उसने क्या किया? अपने आप से ज्यादा प्यार किया। अगर आज आप अपने आप से ज्यादा प्यार कर रहे हो, यू आर नॉट लविंग गॉड। आप बोल नहीं रहे हो कि मेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं है। आपने ऐसा नहीं बोला, आप परमेश्वर से ही दूर चले गए हो, क्योंकि आपको आपकी जरूरत है, आपको अपनी मन की करना है। फिर बाद में क्या होता है? ये जाकर के सुअरों के साथ रहने लगता है। जब ये सुअरों के साथ रहने लगता है तो इसका संशिप इसको बचाती नहीं है कि हम पुत्र हैं, हम इस सुअर के झुंड से निकल जाएंगे। नहीं, जब उसको अकल आती है, कम से कम दास रहता है, सेवक बन के रहूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, तब जाकर के वो बाहर निकलता उन चीजों से। चर्च, जब आपके अंदर एक सेवक का एटीट्यूड रहता है, एक सेवक का व्यवहार, भला ही आप मैन ऑफ गॉड हो, यस आई एम अ मैन ऑफ गॉड, आई एम अ सन ऑफ गॉड, दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको अपने मानसिकता में रखना है, बट सेम वे यू हैव टू कैरी द स्पिरिट ऑफ सर्वेंट। हालेलुया, आमेन। आपको एक सेवक का आत्मा अपने अंदर लेकर के चलना है कि आई एम इन अ मिशन, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, बट मैं एक सेवा के लिए आया हूं, मेरी यहां पे कुछ सेवा है। आमेन, हालेलुया। और फिर वो वापस आता है चर्च, हालेलुया। और जब एक आई वॉन्ट टू प्रोफेस, जब आज मैं इस चीज को मनन कर रहा था, प्रभु ने एक चीज को दिखाया मेरे को कि जब ये बेटा सेवक बन के आता है ना, बिना मांगे इसको सब मिलता है। हालेलुया। जैसे ये आता है ना, बिना मांगे प्रभु बोलता है ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेकर के आओ। लेकिन जब ये पुत्र बन के आया, मेरे को ये चाहिए, मेरा स्वार्थ है, तो प्रभु ने बोला ठीक है, तेरे को ये चाहिए, तू ले ले, आई एम अ फादर, मैं नहीं कहूं मांगो तुम्हें दिया जाएगा, लिए ले। बट तो जो लिया उसका कर क्या रहा है? लेकिन जब ये इसके अंदर, जब सुअरों के साथ रहने के बाद, जब इसके अंदर एक सर्वेंट का स्पिरिट आया, एक एटीट्यूड आया कि लॉर्ड, मेरे घर में, मेरे पिता घर में बहुत से दास है, एक दास बनकर मैं उसकी सेवा में ही लग जाऊंगा। एक पुत्र सोचने लगा मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं उसकी सेवा में लग जाऊंगा। जैसे आया, पिता ने पुत्र के समान ग्रहण किया, सब कुछ दिया। और वही चीज आज मेरे और आपके साथ हो रही है। जब हम एक सेवक का हृदय लेकर के चलते चर्च, अपने आप चीजें आती है, अपने आप
चीजें आती है। पिता के पास अब जैसे ही आते हो, पिता बोलता ये लाओ, वो लाओ, इसके पास जूते नहीं है, जूते लाओ, इसके कपड़े गंदे से ले, कपड़े लेकर के आओ। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों को पूरी करता है, क्योंकि बाइबल कहती है गॉड विल सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। और मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? परमेश्वर के पीछे हो लो तो तुम्हारी हर एक जरूरतों को पूरा करेगा। तुम्हारे पास सारी चीजें यूं ही तुम्हें मिल जाएगी। और जब इसका बेटा पिता के पास आ गया, जब इसका बेटा एक सेवक का हृदय लेकर के पिता के पास आया, इसने बोला नहीं मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, उसने बस बोला कि प्रभु मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र हूं, लेकिन मुझे सेवक के रूप में मैं आ रहा हूं तेरे पास। पुत्र ने उसको सेवक, पिता ने उसको सेवक जैसे नहीं देखा, पिता ने उसको पुत्र जैसे देखा। लेकिन उसकी स्पिरिट को जब देखा, उसने बोला ये लेके आओ, वो लेके आओ, फिर से उसको दुगना स्थान दे दो, इसको खड़ा कर दो। आमेन। और चर्च, जब हम लोग सन हैं, हम डॉटर हैं, लेकिन जब हम सेवक का एटीट्यूड लेकर के परमेश्वर के सामने आते हैं या हम दूसरों के पास में जाते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरतों को पूरी करता है। हालेलुया। वहां पर आपको मांगने की जरूरत नहीं, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। हाँ, मांगना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं मांगना नहीं है, लेकिन आपकी जरूरतें ऐसे ही पूरी होती है ताकि आप बोल सको मैंने मांगा नहीं, प्रभु ने मुझे दे दिया। हालेलुया। मुझे नहीं पता मैं आज आप लोगों को ये सब क्यों बोल रहा हूं, बट मुझे इतना मालूम है कि अगर आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है, अगर आप आज चंगे हो गए, छुटकारा पालो, इसका मतलब ये नहीं कि आप आजाद हो गए हो। आपके ऊपर से दुष्ट आत्मा निकला, लेकिन आपके मन से वो मानसिकता निकलना जरूरी है। आमेन। अगर आप आजाद हो गए और अपने मन की कर रहे हो, नहीं आज मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वहां नहीं जाऊंगा, आज मैं प्रार्थना में नहीं जाऊंगा, आज मैं ये नहीं करूंगा, आज मैं वो नहीं करूंगा, आप अपने मन की कर रहे हो। प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको बुलाया सेवा करने के लिए। आपको आजाद क्यों किया? सेवा करने के लिए। आप बोल रहे बहुत धूप है मैं नहीं जाऊंगा, आज छाए है मैं नहीं जाऊंगा, आज पानी गिर रहा मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु ने आपको क्यों बुलाया? आपकी मन की करने के लिए नहीं बुलाया। आपको अगर आज प्रभु पैसों से ब्लेस कर रहा, क्यों कर रहा है? इसलिए नहीं कर रहा कि तू कपड़े खरीदेगा, तू जूते कपड़े खरीदेगा, नहीं। प्रभु आपको इसलिए ब्लेस कर रहा ताकि उस पैसों से तू दूसरों की सेवा करेगा, परमेश्वर की सेवा करेगा। परमेश्वर ने आज आप लोगों को गाड़ी दिया ना, एक समय पे गाड़ी नहीं थी, हम लोग गाड़ी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं और मेरी मम्मी जाते थे, मैं बोलता था मम्मी आप मेरे को गाड़ी दिलाओगे ना, मेरे को भी गाड़ी चाहिए, फिर तो मैं एनी की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं वापस खमरिया से सदर तक आऊंगा, गाड़ी चला करके आऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा मैं। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, एनी के पास गाड़ी थी। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तब जाकर के मेरे को गाड़ी मिली। मैं बस में जाता था, ऐसा करता था, बट आई हैव अ हार्ट टू सर्व जीसस की लॉर्ड। मैं बस में जा रहा हूं, मैं इसमें जा रहा हूं, बट आई वांट टू सर्व यू। मेरे को डांट पड़ती थी क्योंकि पेट्रोल डलाना पड़ता था, उतना सब कुछ रहता नहीं था। बट जब मेरे पास गाड़ी आई, आई एम सर्विंग जीसस, आई एम सर्विंग जीसस। गाड़ी में कहीं पे भी जा रहा हूं, बिकॉज काय को गाड़ी खरीदा था? टू सर्व जीसस। आज हम सबके पास गाड़ी है, व्हाट वी आर डूइंग? हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, बट गॉड ने, व्हाई गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद बाइक एक्टिवा टू सर्व गॉड। आपको पता है मैं कपड़े क्यों खरीदा? इसलिए नहीं खरीदा कि मैं अपने बर्थडे में पहनूंगा, जस्ट टू कम इन द चर्च। लॉर्ड आई वांट टू सर्व यू। समझ में आ रहा है चर्च? आमेन। एवरीथिंग यू हैव इज टू सर्व गॉड, not for you to enjoy yourself. God will give you something to enjoy, but उस समय जब प्रभु का प्यार रहता ना, तुमको कुछ चीज अच्छी, अभी कार है, I don't like it, मेरे को पसंद, थोड़ी देर में लगा हाँ भाई ये है वो है, I don't have any interest also. ये लोग बोलते तुम्हारे पास दूसरी कार आएगी, I don't care it. I want to serve God. चाहे मैं ट्रेन में जाऊं, चाहे मैं स्लीपर में जाऊं, चाहे, एक समय ऐसा था मेरे लाइफ में, मैं अपनी मम्मा को बोलता था मम्मी कभी एसी में नहीं बैठा था, और जब भी वो कांच को देखता था तो आई यूज्ड टू से मम्मी एक दिन मैं भी जाऊंगा, ऐसे करके मैं ना सेवा काय के लिए जाऊंगा। तो मम्मी बोलती थी, मम्मी मेरे को पैसा भेजती थी इंदौर से जबलपुर आने के लिए, जब मैं पढ़ाई कर रहा था मेरे को मम्मी पैसा भेजती थी कि तू एसी में आना, एसी में आना, मेरा बेटा एसी में आएगा। और मैं बोलता था नहीं मम्मी, मैं जब प्रचार करने के लिए जाऊंगा ना तब मैं एसी में जाऊंगा। मेरी मम्मी के सामने मैं बोलता था। और जब मैं बाहर भी निकलने लगा मिनिस्ट्री के लिए, आई नेवर वेंट इन स्लीपर में जाता था मैं, बट एक टाइम आया गॉड ने ब्लेस किया एंड आई एम गोइंग इन दैट। इसलिए नहीं कि मेरे पास सब कुछ आ गया। आमेन। चर्च, आज मोबाइल आया है, आपके पास सब कुछ है, आपके पास कपड़े, फॉर व्हाट? टू सर्व गॉड।
अगर आपके पास ज्यादा कपड़े हो गए हैं इसलिए नहीं दिया प्रभु ने, गिव इट टू समवन, ब्लेस समवन। हालेलुया। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हो गए हैं, आपको लग रहा है आज ज्यादा पैसा आ गया, बांट दो यार, प्रभु देगा, प्रभु देगा। तो एवरीथिंग जो हमारे पास में है इट इज फॉर सर्विंग गॉड। तो अपनी मानसिकता में हम पुत्र हैं, बट हमारे एटीट्यूड में, हमारे चरित्र में हम सेवक हैं, दास नहीं सेवक हैं। उसकी सेवा करना है हमें।